राधितालं करोतु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम् सुरार्सुरेर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम्। नमो नमः जगत्कारणकारणाय नमो नमः अखण्डेश्वराय नमो नमः विमलेश्वराय नमो नमः श्रीकण्डारीश्वराय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि की कारज सकल सब सिद्ध करे हनुमान। देवता व्यापितृवेश्या महायोगिव्येव च नमः स्वदाय स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए सर्वप्रथम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण लेना अवश्य है। और सौभाग्य का है हम सभी लोगों का जो इस दिव्य काशी में हम लोग भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग बड़े प्रेम और भाव से सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। 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 हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज
नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। शतश्रेष्ठ तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत्य सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना सबके ओरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना सबके ओरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना सबके ओरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना सबके उरे ब्रह्मांड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत श्रेष्ठ तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। देखिए भगवान काशी की नगरी में यदि आप लोग रह रहे हैं और भगवान शंकर का सुमिरण और स्मरण यदि ना करें तो जीवन व्यर्थ है हमारा, क्योंकि ये काशी अपने आप में एक अमूल्य स्थान है। यहाँ के लिए तो सारे देव तरसते हैं महाराज। इसलिए बड़े प्रेम और भाव से आप लोग साथ में भगवान शंकर का स्मरण और सुमिरण अवश्य करें। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट चित ब्रह्म ज्योति ललाट चिद ब्रह्म
ज्योति ललाट माँ चित ब्रह्म ज्योति ललाटे माँ विषनाग माला कंठ 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 माँ राज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ चित ब्रह्म ज्योति ललाट माँ सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठी तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नटराज राज नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः
नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भंडारीश्वर भगवान की जय। विमलेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम परात्पर भक्तवांछा कल्पतरो भगवान पीतांबरधारी भगवान बाल मुकुंद भगवान काशी विश्वनाथ भगवान कंधार देवता की इस पावन दिव्य धरा पर विराजमान दिव्य पावन संहिता भगवान श्री कृष्णचंद्र का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मैं अपना प्रणाम करता हूं। यहां पर विद्यमान हमारे आराध्या भगवान इष्ट कंधार देवता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही यहां पर विराजमान यज्ञ मंडपस्थ पर यजमान परिवार की कुल देवी मां राजराजेश्वरी भगवान पांच पांडव देवता आवाहित देवी देवताओं को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और इस यज्ञ में निर्विघ्नता पूर्वक जो इस कार्य को बहुत ही सुंदर प्रकार से संचालित कर रहे हैं, ऐसे हमारे वयोवृद्ध वैदिक आचार्य श्री गंगा शंकर भट्ट जी, यजमान परिवार के कुलगुरु आचार्य श्री नरोत्तम भट्ट जी, एवं यहाँ पर हमारे बीच में यज्ञ में अनेक ब्राह्मण हैं, आचार्य श्री नागेंद्र भट्ट जी, विमलेश शास्त्री जी, और इसी क्रम में हमारे बीच में संगीत पर बैठे हुए हमारे संगीतज्ञ और मेरी समस्त कथा प्रेमियों एवं बाहर से आए हुए समस्त जनमानस, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, शिव स्वरूपा मेरी समस्त जनता जनार्दन, सौभाग्य है आपका ही नहीं अपितु हमारा भी, जो इस दिव्य काशी में और वो भी उत्तर की काशी में, ये अपने आप में क्या है, एक दिव्य भूमि है, दिव्य भूमि। क्योंकि ये काशी जो है भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के ऊपर स्थापित की है, और इसलिए भगवान शंकर ने अपने लिए यह काशी तैयार की। और ये कब के लिए उन्होंने तैयार की कि भगवान शंकर ने कहा, यदा पापस्य बाहुल्याम यमुना क्रांत भूतले भविष्यति तदा विप्रा निवासो हिमवत गिरो। बोले जब पाप का बाहुल्य बढ़ जाएगा,
यदा पापस्य बाहुल्याम यवनाक्रांत भूतले। यवनों, आप देख रहे हैं कैसे कैसे जो आक्रांत लोग हैं आज अनेक प्रकार के हमारे धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो यवनाक्रांत भूतले, जब वो हमारे धर्म नष्ट करने के संदर्भ में आएंगे इस भूमि पर, भविष्यति तदा विप्रो, तो भविष्य में बल मैं कहाँ निवास करूंगा? निवासो हिमवत गुरु, तो इसी हिमालय की गोद में बोला मैं निवास करूंगा। और इस काशी का भी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये जो वारणावत है बिमलेश्वर, शास्त्रों में क्या कहा गया है इसको? उत्तरे काश्याम मस्तके बिमलेश्वरा। जो बल उत्तर काशी है ना, उत्तर काशी का, तो इसका मस्तिष्क बल कौन है? बिमलेश्वर महादेव। जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष का मुकुट किसको कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है ना। तो वैसे ही बोला, जब ये काशी है तो इस काशी का बल मेरा मुकुट कौन होगा? बिमलेश्वर। अब देखिए बिमलेश्वर को ही मुकुट क्यों कहा गया? क्योंकि मुकुट कहां पर लगता है? सर पे तो लगता है। तो अब बताओ, वहां पर जो है भगवान परशुराम जी के द्वारा जो है भगवान बिमलेश्वर महादेव को जल चढ़ाया जाता है। आपको पता होगा कि जो वारणावत पर्वत है, यहाँ पर भगवान परशुराम जब आए तो दत्तात्रेय महाराज जी ने क्या कहा था? यदि आपका क्रोध शांत हो सकता है तो उत्तर की काशी और वारणावत पर्वत पर आप जाओ, महेंद्रगिरी पर्वत के सामने ही आपका क्रोध शांत हो सकता है। तब जाकर आज भी जो है भगवान परशुराम बिमलेश्वर में नित्य जो है जल चढ़ाते हैं। और साथ ही जब उनका क्रोध शांत हो गया तब महाराज दत्तात्रेय जी ने उनको कहां पे स्थान दिया? ठीक भगवान काशी विश्वनाथ के सामने। आपने देखा होगा कि वहीं पर भगवान परशुराम जी का मंदिर है और वहीं पर जो है दत्तात्रेय जी का मंदिर है। तो ऐसी दिव्य भूमि है महाराज हमारी। और इस दिव्य भूमि के लिए बताया गया है माताओं कि बोला इस दिव्य भूमि में आप जो है यदि भगवान नाम का स्मरण नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि दिव्य भूमि में आपको बिठाया है, आपका जन्म हुआ है यहाँ, तो बोले आपका जन्म व्यर्थ है। और जैसे भागवत की महिमा बताई गई है वैसे इस काशी की महिमा बताई गई है। गोकोटिदानम गृहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासम। बोले आप चाहे गो कोटि दानम, कोटि यानी करोड़, करोड़ गाय दान भी यदि आप करो, चाहे भला फिलहाल ग्रहण ग्रहणेश काशी, इस काशी को ग्रहण क्यों ना कर ले। प्रयाग गंगा, चाहे आप प्रयाग चले जाओ, गंगा में स्नान कर लीजिए। युतकल्पवासम, आप बल चाहे कहीं भी रह जाओ, कहीं भी आपका वास हो जाए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, आप बोले चाहे कितने भी यज्ञ कर लो महाराज, बताया गया है कि कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी आप जो है
यज्ञयुतम मेरु सुवर्ण दानम, मेरु यानी पर्वत। तो आप बल चाहे एक पर्वत के बराबर जो है सुवर्ण दान कर लो। शिवम नाम नाम न समम न तुल्यम, आप चाहे कोई यज्ञ कर लो, कहीं भी वास कर लो, गंगा स्नान कर लो, लेकिन बल शिव नाम के बराबर, गोविंद नाम नाम समम न तुल्यम, शिव और नाम के बराबर कोई भी तुल्य नहीं है। इसलिए हे माताओं, यदि जो स्थान हमको मिला है उसकी आप जो है महानता समझो। जिस प्रकार कलयुग ने अपनी महिमा बताई कि महाराज मेरे पास अवगुण नहीं, कुछ कुछ गुण भी है मेरे पास, वैसे ही यह काशी बता रही है आपको कि आप लोग जब आए हैं तो इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इस जीवन को जो है व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार और बताई गई है कि जिस प्रकार बल अन्य क्षेत्रम कृतम पाप्रम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले जब हम किसी यात्रा में जाते हैं ना, किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, यदि कोई पाप भी हमसे यदि हो जाता है, भूल बस यदि पाप हो भी जाता है, तो पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। कौन है वो पुण्य क्षेत्र? ये हमारी काशी है। यहाँ बल हमारे वो पाप उनका सारा विनाश हो जाता है। फिर शास्त्र कह रहे हैं कि पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, और यदि बोला हम इस पुण्य क्षेत्र में पाप करते हैं तो क्या होगा बताइए? वज्रलेपो भविष्यति, वो हमारे लिए वज्र बन जाएगा महाराज। इसलिए क्या करना है? इस काशी में जब रहना है तो भगवान नाम का स्मरण लेना अवश्य है, क्योंकि यदि आप समझेंगे, घर पे आपको समय न लगे, तो आपके लिए कितनी सुलभता से यहाँ पे 7 दिन तक ये सत्संग बिठाया गया है। तो कम से कम अन्य दिन नहीं, लेकिन ये 7 दिन जो आपके पास हैं ये पुण्यदायी हैं। कैसे? क्योंकि महाराज परीक्षित को जब श्राप दिया तो क्या कहा कि महाराज जाओ, आज से 7 दिन बाद जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी, यही तो बोला। तो महाराज क्या है वो 7 दिन? आप पूछ रहे हैं कि वो 7 ही दिन क्यों बोला? क्योंकि महाराज आना भी इन 7 दिन में है, नहीं है, बार तो 7 ही है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ही तो हैं बार। तो कहने का तात्पर्य है जो समझदार होगा वो ये समझेगा, क्योंकि हमारी तो है मृत्यु का कोई विश्वास नहीं है कि हमने रविवार को जाना है, कि सोमवार को जाना है, कि गुरुवार को जाना है। कोई विश्वास है हमारा? कोई विश्वास नहीं है ना। तो इसीलिए कहा है कि महाराज 7 दिन भी यदि बोला किसी के पास हैं, बताए ना कलकत्ता में क्या बोला कि महाराज और तो छोड़ो, यहाँ तो 1 दिन की फुर्सत नहीं और 1 दिन में ही जीवन का जो है कल्याण हो सकता है, पर लेकिन आपके पास तो 7 दिन है। तो इसलिए ध्यान देना मेरी माताओं, हमारे पास जो ये 7 दिन जो हमारे यजमान परिवार हैं, भट्ट परिवार, इन्होंने जो ये सत्संग बिठाया है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा ही लाभ लेना चाहिए। इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ लेना चाहिए। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि प्रभु अब कृपा करके बताइए कि बोला आपने बताया कि भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए और 7 दिन में जो है कोई ऐसा उपाय बताइए।
इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु हे राजन, आपका जो पहले प्रश्न था वो बहुत दिव्य प्रश्न था। क्योंकि महाराज आज के युग में किसी को मृत्यु आ जाए, उदाहरण के लिए किसी को मृत्यु आ जाए तो वो किसी को पूछेगा पहले कुछ, वो तो पहले अपनी चिंता करेगा कि बस मेरी मृत्यु आने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हे राजन, आपने जो बोला प्रश्न किया है वो सार्वभौम है। कैसे है? आपने क्या पूछा कि हे महाराज, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा और 7 दिन में जो है वह अपना जीवन कैसे सफल बना सकता है। और प्रभु ये मेरा प्रश्न है, और आगे आप बताएंगे कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं और कितने अवतार भगवान किए हुए, और क्या आवश्यकता भगवान को अवतार लेने की पड़ी। और प्रभु और तो और पर इस सृष्टि पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। तुरंत जो है इधर मैत्रेय जी आ रहे हैं कि नारद जी ने जो है अपने पिता ब्रह्मा जी से भी एक बार प्रश्न कर लिया। क्या कर लिया? प्रश्न कर लिया कि हे पिताश्री, अरे हम तो आपको ही पूरे ब्रह्मांड का अधिपत्य मानते हैं, लेकिन आप भी किसका तप कर रहे हैं? किसका तप आप कर रहे हैं? यह संसार तो आपके ध्यान में लगा हुआ रहता है और आप भी तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मेरे से ऊपर भी जो है भगवान नारायण हैं, जिनकी नाभि कमल से जो है मेरा प्राकट्य हुआ है। तब बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का भी जो है नारायण की नाभि कमल से जो है प्राकट्य हुआ। और जैसे ही बोला ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो सोचने लगे, चारों तरफ देखा, केवल जल ही जल था और वायु ही वायु थी। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तो अचानक बोला, कानों में जो है टप टप आवाज सुनाई दी, मानो हे ब्रह्मा जी आप कुछ नहीं, उस परम पिता का जो है तप करो। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आज मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान आपको प्रदान करने जा रहा हूं, इसलिए आप जो है ध्यान से सुनिएगा। अपितु यह जो है अभिनव जन्य ज्ञान है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्चा यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले हे ब्रह्मा जी, यह सारी जो सृष्टि है ना, यह मेरे ही द्वारा संचालित होगी और तुम भी मेरे ही द्वारा प्रकट हुए हो। इस संसार में जो आप देख रहे हो ना, ये सारी सृष्टि बोला मेरे से ही उत्पन्न होती है और मेरे में ही जो है समाहित हो जाती है। बोले कैसे? बोले जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी, तो मकड़ी क्या कर देती है कि अपना जब जाल बनाती है तो उस जाल को भी जो है अपने अंदर समेट लेती है। बोले इसी प्रकार जो है मैं इस संसार को बनाता हूं। और हे ब्रह्मा जी, रही आपकी दूसरी बात, तो जो बात आप समझ रहे हैं, जैसे कुंभकार होता है ना, कुंभकार, तो कुंभकार क्या करता है, अनेक एक ही मिट्टी से कितने बड़े वो बना देते हैं।
घड़ा बनाते हैं, सकोरे, दिए बनाते हैं, मटकी बनाते हैं, सुराही बना देते हैं, लेकिन उसको भी इकट्ठा करना पड़ता है। कुंभकार को मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर उसको बनाना पड़ेगा, तब जाके वो बनाएगा ना। मिट्टी तो उपादान है ना, पर निमित्तकार कौन है? जो बनाने वाला है। लेकिन ब्रह्मा जी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी चीज की लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये संसार भी मेरे ही द्वारा सृजन होता है, और जब मुझे लगता है कि इस संसार का समय हो गया है, तो इसे मैं अपने अंदर ही विलीन कर देता हूं। अब जो तत्ववेता है, जो महापुरुष होते हैं महाराज, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, सकोरे आदि जो होते हैं, उनको अलग अलग तत्व से देखते हैं, उनको अलग अलग तत्व से देखते हैं। जैसे माना एक जगह क्या है कि एक गली में एक संत जा रहे थे, तो संत जब जा रहे थे तो एक कमरे में अंदर से बच्चों की क्या आवाज आ रही थी, वहां बच्चे लड़ रहे थे। बच्चे क्या लड़ रहे थे कि एक बच्चा बोल रहा था कि अरे मैं तो बाघ खाऊंगा, एक बोल रहा है कि अरे मैं तो शेर खाऊंगा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैं तो हाथी खाऊंगा। अब महाराज ने जब सुना कि अरे ये किसको खाने की बात कर रहे हैं, ये किसको खाने की बात कर रहे हैं, और कितने भयंकर ये बालक हैं, जरा मैं भी तो देखूं। पर लेकिन महाराज क्या था कि दीपावली का समय था, और दीपावली में नहीं आते हैं वो शक्कर के जो आते हैं, जिनमें बने हुए होते हैं हाथी वगैरह, शेर, ये सब बने हुए होते हैं। अब वो उनको खाने की बात कर रहे थे, जो शक्कर से बने हुए हैं वो उनको खाने की बात कर रहे हैं। महाराज ने सोचा अरे मैं भी कहां फंस गया इनके चक्कर में। तो महाराज जिस प्रकार शक्कर से अनेक नाम बन गए, उसी शक्कर से तो बने, बाघ बना, हाथी बना, अनेक प्रकार के जब बने, तो हमारे महापुरुष कहते हैं, बोला एक ही शक्कर से जब अलग अलग बने तो महाराज मैं एक ही हूं, और मेरे ही द्वारा तुम सारी सब मनुष्य बनाए गए हैं, इसलिए मेरे ही द्वारा तुम सृजित हुए हो। और अब भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया को भी जान लीजिए कि मेरी माया कैसी है। भगवान कह रहे हैं ना ब्रह्मा जी से कि अब बोला, अब ये तक तो आपने मेरे को तो जान लिया, अब मेरी माया को जान लीजिए। बोले जो आपके काम को सिद्ध करेगी वो माया। बोले जो आपको दिखाई देगा ना वो सत्य नहीं है, वही तो माया है, और जो नहीं है वो है सत्य है, जो दिखाई नहीं देगा। ऋतेर्थम यत प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। महाराज सब जगह दिखा देने पर भी दिखाई नहीं देगा, सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देगा। बोले मैं जो है आपके ही अंदर हूं, मैं मनुष्य के अंदर ही हूं, पर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बोले यही तो माया है, पर व्यक्ति जो है समझ नहीं पाएगा, ये माया है महाराज।
जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न हम क्या क्या नहीं देखते और होता है वास्तविक नहीं होता है। तो ये माया है महाराज, और भगवान हमारे अंदर हैं, हम उस चीज को नहीं पहचान पा रहे। अब कह रहे हैं कि बोला जैसे घी को जब उत्पन्न करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, फिर दूध से दही जमानी पड़ती है, दही से माखन बनाना पड़ता है, और माखन को तपा करके जो है घी प्रकट होता है। बोले ऐसे ही आप लोगों को जो है मंथन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ये संसार की जो माया है इसको हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो नहीं है उसको दिखा देता है। अरे भाई संसार सत्य है बताओ, संसार सत्य है, संसार तो झूठा है, पर लेकिन हमने क्या कर रखा है, संसार को सत्य मान रखा है। और मृत्यु भी तो सत्य है ना, पर लेकिन यदि किसी को बोल दीजिए आप कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, मार पड़ जाएगी, नहीं है। सोचने का विषय ये कि किसी व्यक्ति को आप यदि बोलेंगे कि जा जा मृत्यु हो जाएगी तेरी तुरंत, तो आपको मार पड़ जाएगी, लेकिन वास्तविक है, सत्य है वो। यही प्रभु माया है, और यही माया का चमत्कार है, यही खेल है। और भगवान तो कहाँ नहीं है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हर जगह है, सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र जो है भगवान है। मानस जी में एक चौपाई आई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, ओ प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। क्या कह रहे हैं कि हरि तो व्यापक है, हरि व्यापक हैं, वो तो हर जगह है, सर्वत्र हैं। भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? अरे प्रहलाद जी ने क्या कहा कि महाराज मेरा नारायण तो कहां नहीं है, यदि आप देखना चाहते हैं इस खंबे में भी मेरा नारायण है, तो भगवान कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, होइते प्रेम प्रगट में जाना। यदि आप प्रेम से बोला भाओगे, भजोगे नारायण को, तो आपके अंदर है। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी को नारायण जी द्वारा जो है चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया गया। और कुछ लोग अब कह रहे हैं महाराज कि बोले भगवान यदि हैं तो हमने सुना है कि भगवान धनवानों के घर जल्दी आ जाते हैं, तो क्या ऐसा है? बताओ ऐसा है क्या? बोले अगर ऐसा होता तो सुदामा कितना गरीब था, सुदामा कितना गरीब था, लेकिन उसके घर भी जो है भगवान को जाना पड़ा। और कुबड़ा किसी ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान सुंदरता पर जल्दी रीझते हैं,
बोले यदि ऐसा है तो कुबड़ा पर क्यों रीझे, कुबड़ा पर क्यों रीझे भगवान अगर ऐसा है। बोले ऐसा नहीं है, भगवान तो सबके अंदर हैं, बस बात ये है कि आप किस प्रकार से भजते हो। आपका जो भजने का ढंग है, आपको जो स्मरण का ढंग है, वो आपके पास होना चाहिए माताओं, भाव आपके पास होना चाहिए। और यदि आपके पास भाव नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और साथ ही कहा महाराज यदि भगवान को भजना है, भगवान को बुलाना है तो कैसे बुलाना है। बोले जब आपके अंदर कौन सी भक्ति होगी, कामना रहित भक्ति, किसी भी प्रकार की कामना जब आप में नहीं होगी तब आपके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। गुण रहितम कामना रहितम भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए महाराज, तब जाके भगवान आपके हृदय पटल को छू लेंगे, आपके अंदर विराजमान ही हैं। क्योंकि ब्रजवासी कोई कहते हैं कि भाई प्रेम निभाना तो ब्रजवासियों से सीखो, हैं? जिन्होंने भगवान से कैसा प्रेम नहीं किया बताओ। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम आपने सुना होगा कथाओं में, क्या प्रेम था। कामना रहित भक्ति थी उनकी, कामना रहित प्रेम था उनका, उनकी कोई कामना नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था। तो बोले यहां भगवान, इसीलिए भगवान कहां रहे, ब्रज में रहे। लीलाएं कहां की भगवान ने, ब्रज में की। और बोले हमने कहां पर अपनी भक्ति और भाव को प्रकट कर रखा है कि संसार में, अपनी माया में, अपनी ममता और अहमता में नहीं लगा रखा कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव का है, ये मेरा रिश्तेदार है। हमने इसमें लगा रखा है अपने वो प्रेम। अरे ये तो संसारिक प्रेम है, जाना तो इन सब ने है, एक दिन हमने भी जाना है, सबने जाना है, सांसारिक प्रेम है। कहते हैं कि प्रेम रखो, ऐसा नहीं है, प्रेम रखो पर लेकिन प्रभु से ऐसा प्रेम होना चाहिए जिस प्रकार अपने बेटे से प्रेम करती हो। अपने पुत्र से तो कोई कामना नहीं रहती ना, जब बालक रहता है कोई कामना तो नहीं रहती तब तक आपकी। ऐसे ही बोला कामना रहित, और ऐसा प्रेम जहां होगा वहीं भगवान जो है विद्यमान रहेंगे। तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं, भगवान सबके अंदर विराजमान हैं। देखा भगवान हनुमान जी ने तो अपनी छाती चीर कर दिखाया कि ये देखिए सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने अपनी जब छाती चीरी तो भगवान राम को अपने हृदय में दिखाया। तो ऐसे ही भाव बोले हमारे अंदर होना चाहिए। इधर विदुर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय जी कृपया करके आप बोला थोड़ा आप सृष्टि पर प्रकाश डालिए, सृष्टि का वर्णन आप करो। तब कहा कि बोले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने जब संकल्प किया, ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया, जब नारायण ने उपदेश दे दिया था कि जाओ ब्रह्मा जी अब तुम इस सृष्टि का सृजन करो, तब ब्रह्मा जी ने क्या क्या संकल्प लिया और 4 ऋषियों को जो है प्रकट किया। और वो 4 ऋषि कौन हैं? सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को जो है संकल्प से जो है प्रकट किया। अब बोला कि हे ऋषियों जाओ अब थोड़ा सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा महाराज बस हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम घर संसार और परिवार में पड़े रहे, हम तो केवल अपना ध्यान करने आए हैं।
अपना भजन करने आए हैं। और उनका इतना कहना हुआ और तुरंत वो भी कहां गए, सीधे बद्रीनाथ की ओर। और हरि कथा में जो है भगवान बद्रीनाथ की ओर चले गए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अरे मेरे ही द्वारा प्रकट हुए हो और मेरी बात को नहीं मान रहे हो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भ्रिकुटी से कौन प्रकट हुए, भगवान रुद्र। भगवान रुद्र प्रकट हो गए और कहा कि जाओ तुम्हारा नाम रुद्र होगा क्योंकि तुम मेरे भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए हो, जाओ रुद्र हो और जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम जो है सृष्टि करो। अब भगवान को दे दिया सृष्टि का वो। अब भगवान ने सृष्टि कैसी रचाई कि भूत प्रेत सारे इकट्ठा कर लिए। अब जहां भूत प्रेत होंगे तो वहां कोई सुखी रहेगा, कोई नहीं रहेगा ना। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बस रहने दो अपनी सृष्टि, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। अरे ऐसे सृष्टि का क्या करना जिससे जो है हर दिन कलह होना है, जिससे हर दिन झगड़ा होना है। महाराज नहीं चाहिए, जाओ आप अपना भजन करो। और भगवान शंकर तो चाहते ही थे और भगवान शंकर भी सीधे कैलाश में चले गए। बोल शंकर भगवान की। अब की बार ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्या, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद जी, इन सबको जो है प्रकट किया और दक्ष को भी जो है प्रकट कर दिया महाराज। उसके बाद अपनी वाणी से जो है मां सरस्वती को प्रकट किया और छाया से जो है महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनको आदेश दिया कि भाई आप सृष्टि के लिए आए हैं, इसलिए आप मान से सृष्टि आप करो। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि आपके मन में कोई बात है तो बताओ। अभी भी हो सकता है क्योंकि हमने ऋषियों को भी प्रकट किया और सब इधर उधर चले गए, तो सबने कहा कि नहीं बस ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से जो है पुरुष को जो है प्रकट किया, यानी मनु शतरूपा को जो है प्रकट किया। और इन्हीं के द्वारा जो हम मानव लोग हैं, मानवीय सृष्टि जो बनी इन्हीं के द्वारा बनी। और दो बेटा अब जो है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए सबको आदेश दे दिया कि देखिए भाई सृष्टि तो आप करोगे, लेकिन ऐसे सृष्टि आप करना कि जिससे जो है हमारा संसार, हमारी सृष्टि बढ़िया से चल पाए। अब मनु शतरूपा से महाराज कौन हुए, देवहूति, आकुति, प्रसूति और दो बेटा हुए। कौन हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब विचार किया महाराज कि बोला महाराज सृष्टि तो हम करेंगे। किसने कहा था, मनु शतरूपा जब आए तो बोला महाराज सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन जो है जो पृथ्वी है वो तो हिरण्याक्ष ले गया है, हिरण्याक्ष ले गया है। अब इसके लिए क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तो जैसे ही ध्यान लगा रहे थे कि छींक आ गई ब्रह्मा जी को, और जैसे ही वह छींक आए तो छींक से जो है भगवान वराह अवतार हो गया। बोले वराह भगवान की। और देखते देखते वराह विशाल काया पर्वताकार उसका जो है शरीर हो गया। और जैसे ही जो है जब देवताओं ने भी देखा कि अब पृथ्वी आ रही है, तो सब देवताओं ने स्तुति की।
भगवान शंकर भी वहां हैं, सारे देव लोग जो है आप जो है स्तुति कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने स्तुति की तो जो है वराह भगवान सीधे दौड़ पड़े, हिरण्याक्ष के वध करके पृथ्वी का जो है उद्धार किया। अब कह रहे महाराज कि हिरण्याक्ष कौन है? जिस हिरण्याक्ष ने जो है पृथ्वी लाई वो हिरण्याक्ष बोला कौन है? बोला कौन है वो? बोले मैत्रेय जी कहते हैं कि कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी और उनमें से दिति नाम की पत्नी से जो है इनका जन्म हुआ। जो दिति नाम की पत्नी है उनका इसका जन्म हुआ। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है दोनों भाई भाई हैं। और महाराज ये कैसे जो है इस दैत्य कुल में आए? तो बोले महाराज ये हिरण्यकश्यप जो है हिरण्याक्ष है, ये पहले के युग में क्या थे? भगवान नारायण के पार्षद थे। एक दिन जो है सनकादिक ऋषियों ने विचार किया कि हम भगवान के वैकुंठ को जाते हैं और भगवान नारायण के दर्शन कर आते हैं। अब जैसे ही गए महाराज तो इन्होंने क्या हुआ कि ऋषियों को रोक दिया, सनकादिक ऋषियों को रोक दिया। अब जब रोक दिया तो उन्होंने कहा भाई हमें क्यों रोका गया? भाई हम तो भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तुमने हमको रोक दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। और तब क्या श्राप दिया कि आज से जो है तुम 3 युग तक जो है दैत्य कुल में उत्पन्न होंगे। और कौन कौन हुए वो बताओ? एक तो रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन तीनों युगों में जो है दैत्य कुल में महाराज इनका जन्म हुआ। और यही बोला ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं। आगे की कथा आती है कि मनुष्य शत्रुपा से जो है अब 3 बेटियां का वंश पहले आया। और जो तीनों वंश में जो है मंजली बेटी थी देवहूति, उसका विवाह किससे हुआ? कर्दम जी से। कर्दम जी के साथ उसका विवाह हुआ। लेकिन महाराज कर्दम जी ने एक शर्त रखी थी कि महाराज मैं विवाह तब करूंगा कि जब मेरी एक संतान होगी, मैं उसके बाद जो है विरक्त हो जाऊंगा, मैं उसके बाद विरक्त हो जाऊंगा। यदि मेरी शादी करवानी है तो ये मेरी ये शर्त है, क्योंकि उसके बाद में समाधि ले लूंगा। और देवहूति ने जो है उनकी शर्त को जो है स्वीकार कर लिया। और अब महाराज विवाह हुआ और जैसे ही विवाह हुआ समाधि ले ली। कर्दम जी ने समाधि ले ली। और इधर जो है देवहूति जो है अपना श्रृंगार तार कर जो है अपनी पति की सेवा करती रही। कई साल बीत गए महाराज, सेवा नित्य निरंतर जो है चलती रही। एक दिन अचानक क्या हुआ कि कर्दम जी की जो है आंखें खुली। कर्दम जी की जब आंखें खुली तो देवहूति को जब देखा तो प्रसन्न हुए महाराज। कहा हे देवहूति, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी शादी भी हो रखी है, मेरा विवाह भी हो रखा है। लेकिन हे देवी धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, क्योंकि मैंने तो आपसे कुछ वचन भी रखे थे, कुछ शर्त रखी थी, लेकिन आपने तो उसी समय वह शर्त मंजूर की थी। पर ले देवी आप धन्य हो,
आपकी जो यह सेवा मेरे प्रति है वह सराहनीय है। माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, और पति परमेश्वर को प्रसन्न रखना जो है परम धर्म है। पति परमेश्वर को प्रसन्न रखना बोला परम धर्म है। और प्रभु यदि बोला आप कृपा करना चाहते हो तो बस मुझे और कुछ नहीं, एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र मुझे आपसे चाहिए, बस यही सदगृहस्थी बनी रहे। उसके बाद प्रभु आप अपनी समाधि में लगे रहो। अब करदम जी को भी पुनः याद आई कि वास्तव में मैंने तो इसको जन्म दिया था, हमने इसको वचन दिया था कि एक बच्चे का जन्म जैसे ही हो जाएगा